ऐसे ही किसी ने एक सवाल पूछा कि बहुत बारिश हो रही है तो अल्लाह करे एग्ज़ाम्स के दिन हैं तो लाइट्स वगैरह ना जाएँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई 1 घंटे तक ये बारिश चलेगी, उसके बाद ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा। तो बस वो एग्जैक्टली वो चीज़ हुई। आगे आने वाले दिनों में जो है वो एक और सिस्टम एक्सपेक्टेड है। इस दफ़ा जो इसका ट्रैक देखने में आएगा वो काफ़ी डिफरेंट है। ये बेसिकली पंजाब साइड से होता हुआ, राजस्थान से होता हुआ सिंध में एंटर होगा और फिर कराची में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 24, 25, 26 और मैक्सिमम 27 तारीख तक जो है, 27 जुलाई तक जो है इसके असरात रहेंगे। इस दौरान अगेन काफ़ी अच्छे बारिशों के स्पेल एक्सपेक्टेड है। बेसिकली देखें, ऑफिशियल जो मानसून का हमारे यहाँ सीज़न होता है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक होता है। ये तकरीबन 3 महीने का टाइम पीरियड बनता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये भी देखने में आ रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा हाथ भी है। मानसून का जो टाइम फ्रेम है वक्त से पहले आ रहा है, वक्त के बाद तक भी रहता है, लेकिन बारिशें इसमें अनइवन हो रही हैं। लाइक लास्ट ईयर जो हमने मानसून सीज़न देखा वो शायद काफ़ी एक रेयर सिचुएशन थी कि उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था। जून के बिल्कुल आखिरी दिनों में आ गया था और अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों तक रहा था, यानी कि गैर मामूली इसका टाइम पीरियड था। लेकिन फिर भी गैर मामूली टाइम पीरियड होने के बावजूद भी उस हद तक बारिशें नहीं हो पाई जो हमने पिछले साल 2020 में देखी थी। स्पेसिफ़िकली अगर कराची की बात करूँ मैं, इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को करने में मुझे कई साल लगे हैं। मुझे तकरीबन ये सब चीज़ें जब मैंने शुरू किया था 2005 में, शायद 2005 या 2004 रहा होगा, मज़ीद शौक़ बढ़ता गया और फिर डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट ग्लोबल पैटर्न्स को समझना, उन्हें एनालाइज़ करना और फिर उनकी टेक्निकलिटीज़ को समझना, ये फिर सफ़र जो है वो इस तरीके से अब तक चलता आ रहा है। किसी भी एरिया में 1 घंटे के दौरान अगर 100 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर से कुछ ज़्यादा बारिश या तकरीबन 90-95 मिलीमीटर भी अगर होती है रिकॉर्ड, तो इस फिनोमेना को, इस सिचुएशन को जो है वो क्लाउड बस्ट कहा जाता है। क्लाउड बस्ट में बेसिकली होता यही है कि बारिश का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से होती है। वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होता है और अक्सर जगहों पे यही देखा गया है कि जब इस तरीके के क्लाउड बस्ट होते हैं तो अच्छे से अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो कुछ हद तक कोलैप्स कर जाता है। शायद अर्बन फ्लडिंग के जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस रीजन के अंदर। कराची में जो लास्ट टाइम हमने जो रिकॉर्ड किया था वो 27 अगस्त 2020 को था। तकरीबन 273 मिलीमीटर बारिश एक दिन में रिकॉर्ड हुई थी। जो ईद की रात में जो सिस्टम शुरू हुआ था, ये गालिबन 9 जुलाई और 10 जुलाई के दरमियान जो है जो बारिशें स्टार्ट हुई थी, कह सकते हैं कि क्लाउड बस्ट टाइप सिचुएशन थी, क्योंकि रेन रेट अगेन 150 मिलीमीटर पर आवर क्रॉस कर चुका था और उस दौरान भी जो है वो तकरीबन 1 से सवा घंटे के दौरान जो है वो तकरीबन 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो ये 2 बैक टू बैक्स जो हैं वो इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो कराची की विसिनिटी में हो चुके हैं। विंड फार्म बेसिकली कि हवाओं का रुख किस तरीके से है, किस लेवल पे कितने स्पीड से और किस डायरेक्शन से हवाएं चल रही हैं, तो आया कोई लो प्रेशर सिस्टम जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है, उसकी डायरेक्शंस क्या रहेंगी, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, ये एक विंड फार्म एनालिसिस का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है जो आम आपको समझ में आ जाएगा। वैसे फिर इसमें बहुत सारे हवाओं के लेवल होते हैं। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू होके जेट लेवल तक, यानी कि जो फ़्लाइट लेवल होता है 34,000 35,000 फुट तक, इसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं जहाँ मौसम जो है वो सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, वो ऐसे कि जो नाउ कास्टिंग अपडेट्स होती हैं हमारी, ये चीज़ जो है एक हमें अपर एज थोड़ा सा दे देती है कि लोगों को बेसिकली वेदर जब इफ़ेक्ट कर रहा हो या करने वाला हो उससे कुछ टाइम पहले अगर उन्हें बता दिया जाए तो वो फिर बहुत हद तक जो है वो चीज़ क्लिक भी होती है, उसे समझ लाइक भी किया जाता है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद बहुत होता है ये।